एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लासेस। आज हम अपने मैथ्स की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं, जिसमें हमें 11 से लेकर 20 क्वेश्चन और करने थे। सेकंड पार्ट जो हमें करना था, बहुत ज़्यादा बच्चों ने वेट किया। एक्चुअली आज मेरे फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, पता नहीं क्यों रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा था, इसलिए लेट हो गई। तो ये हमारे बिल्कुल एग्जैक्ट उस टाइप के मैं क्वेश्चंस ढूंढ के लाई हूँ जो मेरे पेपर में इस टॉपिक से आए थे। ठीक है, जैसे मैं आपको बता रही थी, तो उस टाइप के ही मैं एग्जाम्पल ढूंढ के लेके आई हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए। ठीक है, कैसे करना है इससे पहले आप ये देख लेना किस किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आपको इस टाइप के और कहीं भी मिल रहे हो ना, तो इस टाइप वाले क्वेश्चन की सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, तो एक बार हम देख लेते हैं 11th क्वेश्चन से। तो यहाँ पे हमारे क्या बोला गया है, देखो। हाँ, एक लैंग्वेज का बच्चे मुझे बोल रहे थे कि मैम आप इंग्लिश में करा रहे हो, हिंदी के भी करवा दो। तो आज प्लीज़ आप थोड़ा सा मैनेज कर लो, मैं क्वेश्चन को हिंदी में भी बता दूंगी, लेकिन आगे से ना मैं PDF के फॉर्म में क्वेश्चन बनाऊंगी, तो उसमें दोनों लैंग्वेज को लेके चलूंगी। ठीक है, आज थोड़ा सा मैनेज कर लो इसको, मैं आपको हिंदी में भी समझा दूंगी कि इसमें क्या बोला गया। बिल्कुल एग्जैक्ट इस तरीके का हमारा बोट और स्ट्रीम का क्वेश्चन आया था। ठीक है, जिसने पहले वाली वीडियो ना देखी हो, पहले वो देख लेना, उसके बाद ही ये क्वेश्चन देखना। बिल्कुल डायरेक्ट इसी टाइप के हमारे में आए थे। तो देखो, इफ अ बोट टेक 4 आवर टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 8 किलोमीटर अपस्ट्रीम। एक बोट है जो कितना लेती है, 4 घंटे लेती है एक डिस्टेंस को कवर करने में, जो कि 8 किलोमीटर का अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम क्या होता है, एक होता है डाउनस्ट्रीम, एक होता है अपस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम होता है धारा की, जहाँ जिस डायरेक्शन में धारा बह रही है उसी डायरेक्शन में, और अपस्ट्रीम होता है उसके ऑपोजिट में। और डाउनस्ट्रीम को हम एक्स से डिनोट करते हैं, बट अपस्ट्रीम को हम वाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे क्या कहा गया, तो यहाँ पे हमारे क्या कहा गया है, एक बोट है जो 4 घंटे लेती है एक डिस्टेंस को, 8 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने में अपस्ट्रीम में। ठीक है, वाइल द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 1.5 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। हमें क्या दिया गया है, पहले ये देख लेते हैं। हमें दिया गया है टाइम आवर, और 8 किलोमीटर हमें डिस्टेंस दिया गया है। ठीक है, और हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया स्पीड ऑफ स्ट्रीम, हमें धाराओं की स्पीड दी गई है, इतने किलोमीटर प्रति घंटे की है, तो हमें बोट की रफ्तार बतानी है। बिल्कुल सिंपल है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो देखो, सबसे पहले देखो, जो हमारी स्पीड ऑफ स्ट्रीम है ना, इसको हम किस चीज़ से डिनोट करते हैं, इसको हम करते हैं SC से। ठीक है, SC से डिनोट करते हैं, और जो हमें दी गई है 1.5 किलोमीटर पर आवर, और हमें निकालना क्या है, SB, मतलब बोट की स्पीड निकालनी है, ये हमें निकालनी है। ठीक है, ये हमें पता नहीं है क्या है, ये हमें निकालना है। Y हमें गिवन है कितना, 8 किलोमीटर अपॉन में 4 आवर, ये हमारा स्पीड होती है। देखो, स्पीड निकालनी है, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस हमारा क्या दे रखा, 8, टाइम क्या दे रखा हमारा 4, तो ये हो जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर। ये हमारी स्पीड निकल के आ गई, मतलब Y निकल के आ गया। तो फॉर्मूला क्या होता है निकालने का, तो देखो, Y होता है इज इक्वल टू SC माइनस SB। ठीक है, इस तरीके से होता है फॉर्मूला। अब हमें क्या क्या चीज दी गई है, तो हमारे Y निकल गया है हमारा 2 किलोमीटर, और SC हमारा दे रखा है 1.5, और हमें SB निकालना है। बिल्कुल डायरेक्ट है, तो SB क्या होगा 2, और ये इधर आके प्लस हो जाएगा 1.5, जो कि हमारा टोटल हो जाएगा 3.5 हमारा किलोमीटर पर आवर आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट। बिल्कुल इसी टाइप से एक क्वेश्चन आ रहा है बोट और स्ट्रीम का। बेसिकली 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, एक पीछे कर रखा है, लेकिन पहला इसी टाइप से आ रहा है। हमें डिस्टेंस दे रखा है, हमें उसका टाइम दे रखा है, हम स्पीड निकाल लेंगे Y, और ऐसे भी हो सकता है X का पूछ ले, तो हम यहाँ पे X को प्लस हो जाता है। X का फॉर्मूला क्या होता है, X निकालने का SC प्लस SB। Y का क्या होता है, SC माइनस SB। ठीक है, बस यही नॉर्मली फॉर्मूला याद कर लो, हर तरीके से इसी में पुट करके वैल्यू बाकी चीज निकल सकती है। ठीक है, तो इस टाइप का हमारा क्वेश्चन आया था, तो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन देखो, ये हमारा टाइम एंड वर्क का आया था। ठीक है, तो इसके अंदर क्या कहा गया है, तो बेसिकली इसके अंदर बोला है A, B और C तीनों किसी काम को 10, 12 और 15 दिनों में करते हैं, तीनों। ठीक है, ऐसे करके लिख लो पहले, A, B और C ये 10 दिन में करता है, ये 12 दिन में करता है, और ये 15 दिन में करता है। ठीक है, तो यहां से इनका एलसीएम ले लो। हमें टोटल वर्क निकालने के लिए इनका एलसीएम लेना होता है, तो आपको एलसीएम पहले याद होना चाहिए। बेसिक जो 30 और 60 वाले सारे याद होने चाहिए। तो हमारे इन तीनों का एलसीएम आ जाएगा 60, और यहाँ पे आ जाएगा 6, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 5, और यहाँ आ जाएगा 4। ठीक है, तो तीनों ने इतनी कैपेसिटी है इनके एक दिन में करने की, टोटल वर्क इतना था। ठीक है, अब क्या बोला है, दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, ये सारे एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं। तो एक दिन में कितना कार्य करते हैं, तो ये हो गया हमारा 15।
एक दिन में 15 करते हैं टोटल, ठीक है, 6 और 4 10 और 5 15, 15 काम करते हैं एक दिन में। इफ बी स्टॉप आफ्टर 2 डेज, जो बी है वो 2 दिन के बाद कार्य छोड़ देता है। देखो अब एक बात बताओ, 2 दिन के बाद छोड़ता है, 2 दिन तक तो इन तीनों ने मिलकर कार्य किया ना, तो कम से कम 2 दिन का तो निकालो, तो यहाँ पे हो गया 30 कार्य तो पूरा हो चुका है। बचा कितना, 60 में से 30 गए तो हमारा बचा 30 काम और बाकी रहा है। तो अब बी हमारा छूट गया है, चला गया, तो बचेगा कौन, ए और सी बचेगा। ए की कैपेसिटी 6 है, सी की कैपेसिटी 4 है, 6 और 4 10, तो बचे हुए कार्य को ये 10 करेंगे। तो कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे, 3 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। ठीक है, आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो इसी तरीके से एक क्वेश्चन हमारा टाइम एंड वर्क का आया था। ठीक है, इसके बाद एक सिंप्लीफिकेशन का मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, मतलब इसी अंडर रूट टाइप में था, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कि ऐसा एग्जांपल लेके आई हूँ। बिल्कुल इसी तरीके से करके कुछ एग्जांपल आया, एक क्वेश्चन आया था मेरे में। ठीक है, इसको बताने से पहले मैं आपको ये बोल दूं कि एक बार बिल्कुल अच्छे से स्क्वायर्स और हमारे क्यूब्स लर्न कर लेना, क्योंकि अंडर रूट करके यहाँ 3 यहाँ 4 कुछ एस टाइप का था, लेकिन था सिंप्लीफिकेशन में। तो क्यूब और जो स्क्वायर्स है उसको टिप्स पे लर्न कर लेना। ठीक है, तो इस तरीके का आ जाए तो कैसे करना है, बिल्कुल सिंपल है। अंडर रूट है और ये हमारा 169, इसका एलसीएम हो जाएगा, तो 169 प्लस 27, इधर हमारा हो जाएगा 1 प्लस एक्स अपॉन में 13। ठीक है, अब ये दोनों हमारा टोटल हो जाएगा 196 अपॉन में 169 अंडर रूट। ठीक है, और यहाँ पे सेम यही रहेगा। अब इसको अगर हम अंडर रूट हटाएंगे तो यहाँ 14 अपॉन में 13 आ जाएगा, यहाँ 1 प्लस एक्स अपॉन में 13 होएगा। ठीक है, अब इस 1 को इधर ले आओ, या फिर आप इधर इसका एलसीएम ले लो, कैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1 प्लस एक्स, इधर हो जाएगा 14 अपॉन में 13 इज इक्वल टू, अब 13 से हम ये 13 काट दें तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई हमारी यहाँ पे, सॉरी 13 हो जाएगा, एक्स की वैल्यू आ गई 1। क्लियर है, यहाँ 13 था, इधर आके माइनस होएगा तो x की वैल्यू होगी 1। तो हमारा आंसर इसका हो जाएगा फाइंड द x, x की वैल्यू 1 आ जाएगी। ये सिर्फ एग्जांपल के लिए मैं आपको समझा रही हूँ। मेरे पेपर में जो आया था ना वो अंडर रूट यहाँ 3 था, और निकालना उसमें भी फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की ही वैल्यू निकालनी थी, तो आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाए, इसलिए मैंने आपको इस तरीके से करके बताया है। इसके बाद जो क्वेश्चन आया था ना वो मेरे को एग्जैक्ट याद है, DI का था, और इस तरीके से कुछ मैप बना हुआ था, मतलब ये बना हुआ था हमारा जो ग्राफ सा बना हुआ था, और ये पूछा गया था कि रेशो निकालो, ए और डी का रेशो निकालो, ए और डी का रेशो निकालो। कुछ काम था कि वो इतना करता वो इतना करता है, तो ए और डी का बस डायरेक्टली काट काट के उसका रेशो निकालना था। सिंपल था, बिल्कुल इस तरीके से आया था, ये वाला था। तो ये चीज़ आप बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना, सॉरी ऐसे समझ लेना, आपके में ऐसे कहीं क्वेश्चन दिखे तो आप बिल्कुल वो वाले ज़्यादा प्रैक्टिस करो। ठीक है, इसके बाद 15th क्वेश्चन हम देखते हैं। 15th क्वेश्चन हम देखते हैं, तो इसके अंदर क्या बोला गया है, तो डिफरेंस बिटवीन लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज 23। ये बिल्कुल डिट्टो यही क्वेश्चन बन के आया था मेरे में, बिल्कुल डिट्टो यही क्वेश्चन बन के आया था। ठीक है, इस चीज़ को समझना, क्या बोला गया है, डिफरेंस बिटवीन द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज 23। इफ इट्स पेरीमीटर इज दिस फाइंड द एरिया। अगर उसका पेरीमीटर 206 है तो एरिया निकालो। हमें क्या दे रखा है, लेंथ और ब्रेथ का डिफरेंस दे रखा है। मान लीजिए लेंथ अगर हमारा x है तो ब्रेथ कितना हो जाएगा, x माइनस 23। ठीक है, और हमारा क्या दे रखा है, पेरीमीटर दे रखा है। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2l प्लस बी। ठीक है, तो कितना दे रखा है, 206, तो l प्लस बी हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 103। ठीक है, पुट कर देंगे, जो हमारी वैल्यू है वो पुट कर देंगे, x प्लस x माइनस 23 इज इक्वल टू 103। तो ये 2x माइनस 23 इज इक्वल टू 103। तो x की वैल्यू निकाल लो, x इज इक्वल टू 103 प्लस 23 अपॉन में 2। तो यहाँ कितना हो गया, 126 अपॉन में 2, तो ये हो गया 63। x की वैल्यू निकल के आ गई 63, तो x क्या है हमारा l, लेंथ निकल के आ गई। ब्रेथ क्या हो जाएगी, मतलब ब्रेथ निकाल लोगे तो क्या दे रखा है, 23 कम कर दो तो क्या आ जाएगा, 40। क्लियर है, ब्रेथ हमारा 40 आ गया, लेंथ हमारा 63 आ गया। निकालना क्या, एरिया। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। इसका मतलब 63 इंटू 40 हमारा हो जाएगा, अगर आप इसको मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 2520। ठीक है, ये हमारा मीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। बिल्कुल डिट्टो इस तरीके से क्वेश्चन आया था, बिल्कुल डिट्टो। मैंने आपको लाइव में भी बताया था कि एरिया निकालने के लिए कुछ क्वेश्चन आया था कि पेरीमीटर दे रखा है, एरिया निकालो, लेंथ और ब्रेथ गिवन थी, इस तरीके से करना है।
ठीक है। इसके बाद 16th क्वेश्चन देखते हैं, जिसके अंदर हमारा क्या है, ये हमारा 3D का था, ठीक है। मुझे जैसे जैसे जो जो याद आया मैंने उसी टाइप के क्वेश्चन निकाल लिए। सबसे पहले हमारा आता है कोनिकल वेसल। देखो मैंने आपको बताया था कि 2 क्वेश्चन आए थे, दोनों क्या है, एक वॉल्यूम ऑफ कोन निकालने का था, एक कुछ सिलेंडर से रिलेटेड था कि वॉल्यूम कन्वर्ट हो रही है, तो उसी टाइप का मैं ढूंढ के लेके आई हूँ। सबसे पहले देखो अ कोनिकल वेसल, एक कोनिकल वेसल है, मतलब बर्तन है कोन की शेप का, उसका रेडियस कितना है, सबसे पहले ये देख लो। उसका रेडियस हमारा दे रखा है 10 सेंटीमीटर। उसकी हाइट कितनी दे रखी है, हाइट हमारी 48 दे रखी है, ठीक है। वो पूरा का पूरा पानी से भरा हुआ है। जब भी हमारी ये जो बर्तन की आती है उसकी कैपेसिटी की बात हो तो वहां पे वॉल्यूम निकालनी पड़ती है। इसके बाद आता है, अगर हम क्या है, जो कोन के अंदर पानी है ना उसको हम सिलेंडर शेप में डाल देंगे, कन्वर्ट कर देंगे, तो हमें क्या है, यहाँ बोला गया है कि इफ दिस वाटर इज पोर्ड इनटू अ सिलेंडर वेसल, अगर सिलेंडर की शेप के बर्तन में उस पानी को डालना है, उस सिलेंडर की शेप का जो बर्तन है उसका जो रेडियस है ना वो 20 सेंटीमीटर है, तो हमें क्या निकालना, हाइट निकालनी। बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा ही क्वेश्चन आया था पेपर में, ठीक है। तो यहाँ पर ये कोन है, कोन की वॉल्यूम क्या होती है पता होना चाहिए, 1/3 πr²h, और सिलेंडर की क्या है, सिलेंडर की क्या होती है πr²h। इस तरीके से ये दोनों बराबर है। इतना पानी वॉल्यूम इसमें था कोन में, इतना ही सिलेंडर में डला है, तो दोनों की जो वॉल्यूम है वो बिल्कुल सिमिलर है। तो यहाँ से पाई से पाई कट जाएगा, और इसका रेडियस हमें दे रखा है 20, इसका 20 और h हमें निकालना है। और यहाँ पे 1/3 इंटू r हमारा 10 है, यहाँ पे 10 है और यहाँ पर 48 है, ठीक है। यहाँ से अगर हम इसको काट देंगे डायरेक्ट, बिल्कुल 10 और यहाँ 2 और यहाँ 10, यहाँ से 2 कर देंगे, और यहाँ 3 6 जा 8, और यहाँ से 8 और यहाँ से हो जाएगा 2 4। h जो है हमारा आ जाए वो 4 सेंटीमीटर आएगा। यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ गया, 4 सेंटीमीटर। बिल्कुल एग्जैक्ट इसी तरीके का पेपर में आया था, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम आगे करते हैं नेक्स्ट, जो हमारा 17th क्वेश्चन है, ये हमारा क्या दिया गया है इसको समझते हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत बेसिक था, ये भी बहुत इजी है, इस तरीके का पेपर में आया था, एक सिंपल बिल्कुल निकालने को। एक हमारा सर्कुलर कोन है, उसका हमें रेडियस दे रखा है, ठीक है। क्या दे रखा है, रेडियस हमें 7 सेंटीमीटर, और हाइट दे रखी है हमें 24 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम। आपको फॉर्मूले टिप्स पे याद होना चाहिए, चाहे वो 2D का हो या 3D के हो, आपको फॉर्मूले टिप्स पे होने चाहिए। तो यहाँ पर वॉल्यूम पूछा गया था, वॉल्यूम क्या होता है हमारा कोन का, 1/3 πr²h। बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए, 1/3 22/7। देखो यहाँ पे 22/7 है, पेपर में क्या था, थोड़ा सा लेंदी करने के लिए 3.14 लेना है, ठीक है, बस और कोई डिफरेंस नहीं था। यहाँ पर हमारा रेडियस है 7 और रेडियस यहाँ पर 7, हाइट हमारी 24 दी गई है। अगर हम इसको कट करेंगे तो क्या है, तो यहाँ पर 22 इंटू 6, और यहाँ पर हमारा मल्टीप्लीकेशन अगर करेंगे इसको तो ये हमारा हो जाएगा 1232, ठीक है, ये हमारा आंसर आएगा। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। इसके बाद हमारा 18th क्वेश्चन देखते हैं। 18th क्वेश्चन हमारा ना रेशियो एंड प्रोपोर्शन का आया था, जो कि एग्जैक्ट बिल्कुल मुझे ऐसा मिला नहीं, बुक में कहीं नहीं मिला मुझे, लेकिन मुझे जो याद है तो मैं उस तरीके से बता देती हूँ कि हमें ना मीन गिवन था, क्वेश्चन में मीन दे रखा था, एग्जाम्पल कुछ ऐसी डिजिट दे दी, और हमें पता है कि इसका फॉर्मूला था √a एंड b। यहाँ पर अंडर में ना पहली डिजिट को उन्होंने x कर दिया था, और यहाँ पे कुछ डिजिट लिखी हुई थी इतनी बड़ी, ठीक है, तो उसको सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू निकालनी थी, और कुछ भी नहीं था, बस इस तरीके से। तो आपको बस पता होना चाहिए कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन में अगर मीन निकाले तो उसका फॉर्मूला क्या होता है। इस टाइप का बिल्कुल फिक्स क्वेश्चन आया था, आपके में भी आएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, एक और पाइप अब दोनों टैप के, ठीक है, 2 क्वेश्चन रह गए, 19 और 20, दोनों हमारे वो जो टंकी वाला होता है ना, जिसमें पाइप A और B वाला, वो टैंक वाले क्वेश्चन थे दोनों, ठीक है। अब दोनों इसको करते हैं। सबसे पहले आता है हमारे ये 2 पाइप है A और B, कैन फिल अ टैंक इन 36 आवर और 45। देखो सिंपल बिल्कुल ऐसे, A है पाइप, एक B है, ये 36 घंटे में भरता है, ये 45 घंटे में भरता है। पहले पूरी टैंक की कैपेसिटी निकाल लेते हैं हम कितनी होगी। तो हमारी यहाँ पे कैपेसिटी हो जाएगी, अगर कैपेसिटी निकालें तो आपको इनका एलसीएम लेना होगा, तो इसका एलसीएम निकाल के हमारा आ जाएगा 180, ठीक है। अगर 36 को 180 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 आ जाएगा, और 45 को करोगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो 4 यहाँ पे आ जाएगा 9। टोटल काम कितना है, 9। और पूछा गया है इफ बोथ द पाइप आर ओपन साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ ओपन कर दिए तो कितनी देर में ये फिल करेगा। तो हमारी कैपेसिटी कितनी है टोटल 180, और कितना काम कर रहे हैं एक टाइम 9, तो ये कितना हो जाएगा 20, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा, बिल्कुल इजी था, इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन आया था, ठीक है। इसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इसके अंदर 3 टैंक का टैप का बता रखा था, ठीक है। इसको करने के लिए आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखो
इसके अंदर क्या बोला गया है, इफ 3 टैप्स आर ओपन टुगेदर, 3 टैप हैं, तीनों एक साथ ओपन कर दी जाए तो क्या है, वो 12 घंटे में फिल कर रहा है, पूरी टंकी को 12 घंटे में भर रहा है। एक टैप है जो वो 10 घंटे में भर रहा है, अनदर जो टैप है वो 15 घंटे में। हाउ मैनी आवर्स डज द थर्ड, जो तीसरी टैप है ना, जो तीसरी ठुटी है, वो क्या है, कितनी देर में पूरी अकेली उस पूरी टंकी को खाली कर देगी, हमें ये बताना है। ठीक है, वो पूरी टंकी को कितनी देर में खाली कर देगी। टोटल तीनों अगर काम एक साथ करते हैं तो 12 घंटे में टंकी भरती है। एक पाइप भरने के लिए 10 घंटे लगते हैं, मतलब एक जो पाइप है वो 10 घंटे भरता है, दूसरा 15 घंटे। अगर तीसरे का हमें बताना है कि वो खाली अकेला कितनी देर में करेगा। इसको अच्छे से करने के लिए ना आप इस तरीके से ऑप्शन लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, फटाफट भी हो जाएगा। मान लो ए है टैप और एक बी है और एक सी है, ये भरता है, ये भी भरता है, लेकिन ये खाली करता है, जिसका हमें निकालना है। ठीक है, और हमारा क्या है, पहला जो है वो हमारा 10 घंटे में भर रहा है, दूसरा जो है वो 15 घंटे, और सी हमारे निकालना है, जो कि हमें ऑप्शन सी दे रखा है। तो अगर हम एक एक करके ऑप्शन भी ले लेंगे तो भी फटाफट हो जाएगा। अगर मान लो हमने यहाँ पे 12 लिया, एग्जाम्पल के लिए, आप और भी ले सकते हो, तो हमने यहाँ 12 लिया। ठीक है, अगर हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो हमारा इसका एलसीएम आ जाएगा 60, तो ये हमारा आ जाएगा 60, और यहाँ पे आ जाएगा। तो ये दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं, पहले इनकी कैपेसिटी निकालो। ये 6 करता है, ये 4 करता है, और ये 5 निकालता है। तो 6 और 4 10, 10 में से 5 गए 5, तो एक दिन में 5 कर पाते हैं, क्योंकि 6 और 4 10 भरता है तो 5 निकाल देता है, बच्चा कितना 5। टोटल कैपेसिटी 60 थी, एक दिन में काम कितना हो रहा है 5, तो ये कितना आ जाएगा 12 घंटे में ये खाली कर देगा। ठीक है, 12 घंटे में तीनों मिलके कर देंगे इसको फिल। ठीक है, और यही हमारे क्वेश्चन में दिया गया था। अगर हम इसको देखेंगे कि तीनों जो है टैंक फिल करते हैं 12 घंटे में, और हमारा ये 12 घंटे है, इसका मतलब जो हमने ऑप्शन लेके देखा है ये सी, ये बिल्कुल करेक्ट लिया है। ठीक है, इस तरीके से भी करोगे तो भी फटाफट हो जाएगा, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है। ठीक है, अगर उस तरीके से करोगे कि तीनों को एक साथ लेके इसके अंदर वैल्यू पुट, तो वो थोड़ा लेंदी हो जाता है, ये फटाफट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप सभी को समझ में आ गए। ये हमारे 11 से लेके 20 तक क्वेश्चन थे। बच्चे बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे कि मैम वो डाल दो 11 से 20, तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट इसी तरीके के मेरे क्वेश्चन आए थे। और जिन जिन का बच्चों का कल पेपर है तो उन सभी को पहले ही ऑल द बेस्ट। और एक बार अच्छे से ये टाइप्स जो मैं बताए हैं इनको अच्छे से एक बार देख जाओ, फॉर्मूले रिवीजन कर जाओ, 3D के 2D के सारे फॉर्मूले रट जाओ। ठीक है, पेपर बिल्कुल ऐसा ही आएगा। सो ऑल द बेस्ट, एंड आई होप आप सभी के लिए यूजफुल रहेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और रात को लाइव आना मत भूलना, 9:30 पे हम डिस्कशन करेंगे पार्ट बी के टॉपिक्स को। ठीक है, उनके जो सीटेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपके लिए यूजफुल रही हो तो लाइक सब्सक्राइब करके जाना। ओके, थैंक यू।